अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के बारे में। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिफरेंट कैटेगरीज़ के बारे में बात करूंगा। जितनी कैटेगरीज़ हैं उनमें किस कैटेगरी में ज़्यादा कैंडिडेट जाते हैं और किस कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाता है और किस कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पे कम जाता है। उसके साथ साथ लास्ट ईयर का भी मैं आपके साथ डेटा शेयर करने जा रहा हूँ, किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स थे और किस कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा गया था और किस कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ आपका कम गया था। उससे आपको क्या पता चलेगा कि जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मेरी कैटेगरी में कट ऑफ जो वो ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं या कम जाने के चांसेस हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के बारे में। तो देखिए पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका रिजल्ट जो होगा वो जुलाई के पहले या दूसरे वीक में यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वैसे चांसेस लग रहे हैं कि 10 जुलाई के बाद ही आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट आ जाएगी, वो आपको डायरेक्टली डाउनलोड करनी पड़ेगी बोपी की वेबसाइट पर। जब आ जाएगी मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद आपकी काउंसलिंग वगैरह की यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लास्ट ईयर का थोड़ा सा डेटा आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये लास्ट ईयर का डेटा हमारे पास अवेलेबल था, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो लास्ट ईयर पहले और दूसरे राउंड में जो कैंडिडेट्स को बुलाया गया था वो उन कैंडिडेट्स को बुलाया था जिनके पॉइंट्स 30 के अबव थे। ठीक, पहले राउंड में उनको बुलाया था, देन उसके बाद जब दूसरा राउंड जेके बोपी ने किया उन्होंने फिर उन्हीं कैंडिडेट्स को जिनके 30 के अबव पॉइंट्स थे उन्हीं कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए यहाँ पे बुलाया। अब कितने कैंडिडेट 30 पॉइंट्स के अबव आ रहे थे? वो आ रहे थे 8551। ठीक, 8551 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पॉइंट्स 30 के अबव थे, यानी कि जिन कैंडिडेट्स को बोपी ने बीएससी नर्सिंग में या पैरामेडिकल में या टेक्नोलॉजी में पहले और दूसरे राउंड काउंसलिंग के लिए बुलाया था वो थे 8551। लगभग 23,000 कैंडिडेट्स ने इंट्रेंस दिया था, उसमें 8,500 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 30 के अबव पॉइंट्स थे। बाकी के जितने भी कैंडिडेट थे उनके 30 के बिलो पॉइंट्स थे। ठीक, उन कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए कोई भी मौका यहाँ पे नहीं दिया था। इन 8,500 कैंडिडेट्स में अगर आप देख लोगे डिफरेंट कैटेगरीज के कैंडिडेट फॉल करते हैं। इसमें अगर मैं ओपन मेरिट की बात करूँ तो ओपन मेरिट में यहाँ पे लगभग 6,000 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको काउंसलिंग के लिए लास्ट ईयर जेके बोपी ने बुलाया था, पहले और दूसरे राउंड काउंसलिंग में, पहले ही राउंड में या दूसरे राउंड में, क्योंकि पहले राउंड में भी उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया था, दूसरे राउंड में भी उन्हीं कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए यहाँ पे इन्होंने बुलाया था। उसके बाद अगर मैं आरबीए की बात करूँ, आरबीए में यहाँ पे लगभग 1700 कैंडिडेट थे जिनको काउंसलिंग के लिए बोपी ने यहाँ पे बुलाया था। उसके बाद अगर मैं एससी और एसटी की बात करूँ, दोनों को मिला के यहाँ पे 850 कैंडिडेट बन रहे थे जिनको काउंसलिंग के लिए बोपी ने बुलाया था। उसके बाद जेके पीएम की अगर मैं बात करूँ, इसमें लगभग 130 कैंडिडेट थे जिनको जेके बोपी ने काउंसलिंग के लिए यहाँ पे बुलाया था। उसके बाद ओएससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, इसमें 300 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको 30 के अबव पॉइंट्स थे और उन कैंडिडेट को बोपी ने काउंसलिंग के लिए बुलाया था। उसके बाद पीएसपी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, इसमें 100 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको 30 के अबव पॉइंट्स थे और उन कैंडिडेट्स को बोपी ने काउंसलिंग के लिए यहां पे बुलाया था। उसके बाद सीडीपी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 35 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पॉइंट्स 30 के अबव थे और उन कैंडिडेट्स को यहां पे बोपी ने काउंसलिंग के लिए बुलाया था। अब देखिए ये डेटा शेयर करने का मेरा मकसद क्या है, स्टूडेंट यहाँ पे अक्सर कहते हैं कि यार इस बार अगर 20,000 कैंडिडेट ने एंट्रेंस दिया है तो 20,000 कैंडिडेट यार इतना कट ऑफ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए ये डेटा आपके साथ डिस्कस करने के बाद आपको कंफर्म पता चल गया होगा कि इतने सारे कैंडिडेट एंट्रेंस देते हैं और एग्जाम की मतलब प्रिपरेशन कितने कैंडिडेट्स की होती है और पॉइंट्स कितने कैंडिडेट्स के यहाँ पे होते हैं। ये हो गया 30 पॉइंट्स का हाल। ठीक, 30 पॉइंट्स के अब सिर्फ और सिर्फ 8,000 कैंडिडेट, 8,500 कैंडिडेट थे। लगभग 23,000 कैंडिडेट में से सिर्फ और सिर्फ 8,500 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पॉइंट्स 30 के अबव थे, लेकिन 180 में 35 के अबव सिर्फ और सिर्फ 8,500 कैंडिडेट के पॉइंट्स थे। बाकी के जितने भी कैंडिडेट थे उनके 30 के बिलो पॉइंट्स थे। ठीक, अब इस बार भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस बार जो है वो 20,000 ही कैंडिडेट हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने कैंडिडेट्स क्या होते हैं। ये जो नंबर कैंडिडेट्स का होता है ये जस्ट नंबर होता है, ये कुछ भी नहीं होता। इसमें जो मैक्सिमम कैंडिडेट होते हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल 0 स्कोर होता है। किसी का यहाँ पे 10 स्कोर होगा, किसी का 5 होगा, किसी का 6 होगा, किसी का 20 होगा। तो सारे कैंडिडेट यहाँ पे फिर वो कैंडिडेट नहीं होते हैं कि सारे कैंडिडेट का जो वो 70-80 पॉइंट्स आ जाएंगे तो सब कैंडिडेट का यहाँ पे कट ऑफ का हाई हो जाएगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होता है। अब देखिए दूसरी बात यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, अगर आप अनफॉर्चुनेटली ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं, ठीक, ओपन मेरिट से आप बिलोंग करते हैं, आपका यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई होगा और आपका कंपटीशन भी जो है यहाँ पे किसी भी कोर्स किसी भी कॉलेज में आप चले जाओ वहाँ पे आपका कंपटीशन भी जो है वो काफ़ी हाई रहने वाला है एज़ कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज। इसमें मैं आपको एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो रिजर्वेशन आपकी होती है आरबीए, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूडीसी, ये जो खफखाना होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही होता है। प्राइवेट कॉलेज जितने भी जेके बोपी के अंडर है, चाहे बीएससी पैरामेडिकल कर लो, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स कर लो या बीएससी नर्सिंग कर लो, उनमें आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलती है। ठीक, उनमें सभी कैंडिडेट
कैंडिडेट को इक्वली ट्रीट किया जाता है एज एन ओपन मेरिट। ठीक, उसमें किसी कैंडिडेट की आरबीए नहीं देखी जाती है, किसी की एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी वगैरह होगी वो यहाँ पे नहीं देखी जाती है। सब कैंडिडेट को माना जाता है ओपन मेरिट। ठीक, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें आपको कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं मिलती है, उनमें सभी कैंडिडेट को इक्वली यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। ठीक, जो रिजर्वेशन का जो मसला है ये सिर्फ और सिर्फ आपके गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर में उन बोपी के अंडर जो है उनका यहाँ पे रिजर्वेशन आपको मिल जाती है। अब देखिए इन कैटेगरीज में अगर आप, मैंने आपको पहले बोला, अगर आप ओपन मेरिट से हैं तो आपका कंपटीशन काफ़ी हाई होगा, चाहे आप किसी भी कॉलेज में जाओ, जम्मू के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ, कश्मीर की किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ, कंपटीशन आपका यहाँ पे काफ़ी हाई रहने वाला है एज़ कम्पेयर टू रिजर्वेड कैटेगरीज। अब ओपन मेरिट का तो कट ऑफ यहाँ पे हाई हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर किसी कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ हाई हो जाता है वो होता है आपका आरबीए का। ठीक, अगर ओपन मेरिट में 70 या 80, अगर ओपन मेरिट में फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज में 80 मार्क्स यहाँ पे काट लगा है, ठीक, ओपन मेरिट में, तो आरबीए के लिए जो लगेगा वो लगेगा 76 या 77 के आसपास। ठीक, हालांकि 3-4 पॉइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, लेकिन बाकी रिजर्वेड कैटेगरीज के हिसाब से ये 2 या 3 पॉइंट्स का कोई मसला ज़्यादा उतना होता नहीं है। इसमें अगर आप देख लोगे सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलता है वो आपका मिलता है एससी और एसटी के कैंडिडेट्स के लिए। ठीक, इसमें एससी और एसटी के कैंडिडेट्स के पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1, इनमें आपकी रिजर्वेशन अच्छी खासी होती है। ठीक, रिजर्वेशन अच्छी खासी होती है, कैंडिडेट इनमें काफ़ी कम होते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर आप एससी और एसटी को मिला के देख लोगे सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर 850 कैंडिडेट थे जिनको 30 के अबव पॉइंट्स थे। अब 850 कैंडिडेट्स हैं, ऑब्वियसली सीट्स तो इसमें अच्छी खासी रिजर्वेशन आपकी मिलती है, 7-8% रिजर्वेशन मिलती है आपको, तो रिजर्वेशन अच्छी मिलती है तो कैंडिडेट काफ़ी कम होते हैं, सीट्स ज़्यादा होते हैं। उससे क्या होता है कि कट ऑफ जो है वो आपका काफ़ी कम जाता है। अगर ओपन मेरिट में जो वो 80 कट ऑफ जाएगा तो जो एससी और एसटी का कैंडिडेट होगा उसको अगर 40 या 45 मार्क्स भी हैं तो उसको वो कॉलेज मिल जाएगा जो ओपन मेरिट में 70 पॉइंट्स वाले कैंडिडेट को यहाँ पे मिलेगा। ठीक, तो एससी एसटी से अगर आप कहें, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके पॉइंट्स कम भी हैं तो भी आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो भी यहाँ पे आपको सिलेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चांसेस रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो कैटेगरीज में जाता है वो आरबीए का जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बोला। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी का देख लोगे वो आपकी ओएससी है। ठीक, ओएससी कैटेगरी भी जो है इसमें भी कट ऑफ जो है वो आरबीए के आसपास ही रहता है। उसके बाद आपकी पीएसपी कैटेगरी जो है इसमें भी कट ऑफ जो है वो आपका आरबीए से डाउन ही रहता है, आरबीए से ऊपर नहीं जाता, आरबीए से डाउन ही यहाँ पे आपका कट ऑफ इसमें रहता है। ओवरऑल जो आरबीए के कैंडिडेट है उनका और ओपन मेरिट का कट ऑफ जो वो काफ़ी मिलता जुलता जाता है, 3-4 पॉइंट्स का डिफरेंस रहता है, वो उतना ज़्यादा कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज। हालांकि ओपन मेरिट के हिसाब से 4 पॉइंट्स तो काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, लेकिन बाकी कैटेगरीज का अगर हम देखें तो उनके हिसाब से आरबीए में ज़्यादा कट ऑफ आपका कम यहाँ पे नहीं जाता। बाकी आपकी कैटेगरी है तो भाई 3 पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, लेकिन एससी में कहाँ 30 पॉइंट्स का डिफरेंस और आरबीए में कहाँ 3 पॉइंट्स का डिफरेंस, तो काफ़ी इसमें जो है वो आपका डिफरेंस यहाँ पे रहता है। तो इसमें अगर आप आरबीए कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका और ओपन मेरिट के आसपास ही कट ऑफ रहेगा, 3-4 पॉइंट्स कम रहेगा, मैंने आपको पहले बोला। उसके बाद एससी एसटी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो भैया आपके मज़े हैं यहाँ पे, अगर आपका काफ़ी कम भी स्कोर आ जाता है तो भी आपको यहाँ पे चांसेस होते हैं सिलेक्शन होने के। ठीक, चांसेस आपके सिलेक्शन होते हैं। उसके बाद जेके पीएम कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, इसमें यहाँ पे ज़्यादा कम कट ऑफ आपका जाता नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा रिजर्वेशन आपकी होती नहीं है, 2% रिजर्वेशन होती है, थोड़ी सी सीट्स यहाँ पे आपके पास होती हैं। तो कैंडिडेट भी यहाँ पे इसमें जो है अगर आप देख लोगे लास्ट ईयर 130 कैंडिडेट थे, अब 2% रिजर्वेशन है तो उतनी ज़्यादा यहाँ पे आपकी नहीं होती है। सीडीपी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ इसमें भी यहाँ पे सीट ज़्यादा होती नहीं है, तो कैंडिडेट भी इसमें जो है वो काफ़ी होते हैं। हालांकि 35 कैंडिडेट हैं, अब रिजर्वेशन अगर 1% है तो 5 कॉलेजेस में 2 सीटें हैं तो 35 कैंडिडेट हैं, तो ऑब्वियसली उनका कट ऑफ भी यहाँ पे काफ़ी हाई ही यहाँ पे रहता है। लेकिन ओपन मेरिट से रिजर्वेड कैटेगरीज का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ कम जो जाता है वो एससी एसटी के लिए जाता है, और बाकी कैटेगरीज का भी मैंने आपको डेटा एनालिसिस करके बता दिया। बाकी जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी आने वाले दिनों में, उसके बाद हम आपके साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे भी वीडियो डालेंगे। और ये कट ऑफ अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैंने जो कट ऑफ पे लास्ट ईयर के कट ऑफ पे वीडियो डाला था, आप उसको एक बार देख लीजिए, आपको सारी कैटेगरीज का समझ आ जाएगा कौन सी कैटेगरी में जो वो कहाँ तक कट ऑफ यहाँ पे जाता है। तो चलिए फिलहाल वीडियो को हम यहीं पर खत्म कर लेंगे। ये था थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए, जो डेटा लास्ट ईयर का था मैंने आपके साथ शेयर किया। कोई डाउट कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।